हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आएगा। एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे लिखा रहेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उत्तर लिख के अवतल दर्पण लिखेंगे और एक बड़ा सा क्या करेंगे कि हम लकीर खींचेंगे और एक तरफ उत्तल दर्पण लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अंतर को लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आइए मैं अब अंतर बताना शुरू करता हूँ। देखिए, जो पहला अंतर है वह हमारा क्या है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर धंसी होती है। ठीक है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर धंसी होती है। और देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है अंतर। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर उभरी होती है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह बाहर क्या है, उभरी होती है। यानी अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर धंसा होता है, जबकि क्या होता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर न उभरी होती है। चलिए आइए मैं आपको प्रैक्टिकल से समझा देता हूँ दर्पण में ही। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक उत्तल दर्पण लिया है और यहाँ पे यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण एक लिया हूँ और इधर उत्तल दर्पण लिया हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कि अवतल दर्पण का देखिए परावर्तक सतह इस साइड है जो कि क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह देखिए इस साइड है बाहर की ओर, जो कि देखिए ये उभरा हुआ है, यानी बाहर क्या है, उभरी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर उभरा होता है। ठीक है, अब आप इस अंतर को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर अंतर को समझते हैं। देखिए, अब जो दूसरा अंतर है ना, अब हम उसे समझते हैं। तो देखिए दूसरा अंतर क्या है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह आभासी होता है, जबकि जो एक अंतर होता है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक हो रहा है और यहाँ पे उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर अंतर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर जो हमारा अंतर है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको समझाता हूँ। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा या तो वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर बराबर साइज का होगा। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चौथे नंबर अंतर को समझते हैं। देखिए चौथा नंबर अंतर क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। क्योंकि यह प्रकाश की किरणें को, जो अवतल दर्पण होता है, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करती है, एकत्रित करती है। ठीक है, जब हम लोग इस पर देखिए, यहाँ अवतल दर्पण में बना लेता हूँ और इस पर जब प्रकाश डालते हैं हम लोग ऐसे, तो ये क्या करती है कि टकरा के ऐसे एक जगह बिंदु पे एकत्रित करती है। ठीक है, टकरा के क्या करती है कि एक जगह बिंदु पे एकत्रित करती है, यानी एक जगह पे एकत्रित करती है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक उत्तल दर्पण बना लेता हूँ, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इधर होता है, तो जब इसमें हम लोग प्रकाश डालते हैं ना, तो ये क्या करता है कि प्रकाश को फैला देता है। देखिए इधर इधर क्या होगा, प्रकाश जब डालेंगे तो ऐसे फैल जाएगा बाहर की ओर, और इधर से जब डालेंगे तो ऐसे फैल जाएगा बाहर की ओर, यानी यह प्रकाश को छितरा देती है, फैला देती है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब आप
अंतर भी समझ गए होंगे। अब मैं पांचवा अंतर की ओर चलता हूँ। देखिए अब जो पांचवा अंतर है वह क्या है। अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक सतह के सामने होता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण का फोकस होता है ना, वह परावर्तक सतह के सामने होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह परावर्तक सतह के क्या होता है, सामने होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस परावर्तक सतह के पीछे होता है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण में फोकस होता है वह परावर्तक सतह के पीछे होता है। देखिए मैं इसको ना आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल से। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिया हूँ। यहाँ पे देखिए कि अवतल दर्पण में ना जो फोकस देखिए यहाँ पे है, और देखिए फोकस जो है ना, देखिए इसका परावर्तक सतह किधर है, इधर की ओर है, ठीक है। देखिए परावर्तक सतह यह सामने की ओर है और इसी के सामने यह एफ फोकस है। फोकस को एफ से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, यानी सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ परावर्तक सतह के सामने होता है अवतल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह देखिए इस साइड है, परावर्तक सतह देखिए इस साइड है। अब इस साइड के क्या होता है कि पीछे होता है। देखिए फोकस कहाँ पे है, पीछे में। तो यही मैं यहाँ लिखा हूँ कि अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक सतह के सामने होता है और उत्तल दर्पण में फोकस परावर्तक सतह के पीछे होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है।